Hello everyone, welcome back. Now friends, up till now we have discussed about the Coulomb's law. From that Coulomb's law we have derived the expression for the force. Again from that expression for force we have derived the expression for electric field intensity. And whatever the formulas we have derived, I will list down here. So vector F is equals to, we have seen that Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon 0 r square into unit vector AR. So this is the expression for force, and expression for electric field intensity we have calculated as Q divided by 4 pi epsilon 0 r square into unit vector AR. So for this discussion we have considered the charges, and these charges we have considered as a point charge. तो जो भी चार्ज हमने कंसिडर किया है वो हमने कंसिडर किया था point charge. Now we are having more types of charges, or you can say we are having the different types of charge distribution. So there are 4 types of charge distributions. Though basically we are having the 4 types of charges. That 4 types of charges कौन से? पहला है हमारे पास पॉइंट चार्ज, राइट, जो हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है. द पॉइंट चार्ज मीन्स अ वेरी वेरी स्मॉल चार्ज हुज डायमेंशंस इज वेरी वेरी स्मॉल. दूसरा रहता है हमारे पास लाइन चार्ज, थर्ड वन इज द सरफेस चार्ज, एंड द फोर्थ वन इज वॉल्यूम चार्ज. तो वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी चार्ज, राइट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट चार्ज के बारे में. तो पॉइंट चार्ज इज अ चार्ज विच हुज डायमेंशंस आर वेरी वेरी स्मॉल, हुज डायमेंशंस आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, राइट. तो इफ द डायमेंशंस ऑफ द सरफेस कैरिंग चार्ज are very small compared to the region surrounding it, then the surface can be treated as a point, and the corresponding charge is called as the point charge. इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या बोला है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस अगर है, इस सरफेस के ऊपर अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है, राइट, उसको बोलेंगे हम सरफेस चार्ज. आगे तो हमको देखना ही है, राइट. अगर सरफेस के ऊपर चार्जेस अगर है, वेदर दैट कैन बी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और इस सरफेस के ऊपर अगर मैं एक बहुत छोटा सा अगर एरिया अगर लेता हूँ, थोड़ा सा पोर्शन अगर ले लेता हूँ, राइट, विच इज अप्रोचिंग टू द जीरो, यानी द डायमेंशंस ऑफ दिस सरफेस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रिमेनिंग चार्ज. तो यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है विच इज अप्रोचिंग टू जीरो. तो जो उस पोर्शन पे जो चार्ज रहेगा दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज. So you can consider the point charge as a very very small amount of charge which is present at a certain point. So that's why it is called as the point charge, right. Point charge has a position, right, but not the dimensions. यानी पॉइंट चार्ज बहुत ही छोटा सा रहता है. इसका मतलब द डायमेंशन ऑफ दैट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली जीरो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द डायमेंशंस इज अप्रोचिंग टुवर्ड द जीरो. एंड अगर ये चार्ज अगर डायमेंशन जीरो है बट स्टिल दिस चार्ज विल प्रेजेंट इन स्पेस एट सम कोऑर्डिनेट, और किसी कोऑर्डिनेट पे प्रेजेंट रहेगा, दैट मीन्स दिस चार्ज इज प्रेजेंट एट सम पॉइंट, राइट. सो दैट्स वाई यहाँ पे बोला है कि पॉइंट चार्ज हैज अ पोजिशन बट नॉट द डायमेंशंस, राइट. और ध्यान में रखना है कि ये जो चार्ज है, दिस चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, जो मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है. सो दिस इज नथिंग बट योर पॉइंट चार्ज, एंड जनरली दिस पॉइंट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज Q, और if you consider a single charge that can also be represented as small q, right. Then we will go for the other type of charge, that is nothing but the line charge. Now तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये लाइन चार्ज होता क्या है. Now if the charges are distributed along a line, for example अगर ये लाइन है मेरे पास और इस लाइन के ऊपर, राइट, अगर चार्जेस अगर प्रेजेंट है, दैट मीन्स इफ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द some surface such that it will form a single line. It can be a straight line, right, और इस तरह का अगर कर्ड लाइन है मेरे पास और इसके ऊपर अगर मेरे पास चार्जेस अगर है, दैट मीन्स द चार्जेस आर अरेंज्ड लाइक दिस, or you can have a circular line
ठीक है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द लाइन अगेन, ठीक है, और इनके ऊपर अगर मेरे पास चार्ज अगर है, राइट, तो सच अ टाइप ऑफ चार्ज इट इज कॉल्ड एज द लाइन चार्ज, राइट, इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन चार्ज। द चार्ज में बी स्प्रेडेड ऑल अलोंग अ लाइन विच में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये जो लाइन के फॉर्म में आपके चार्जेस प्रेजेंट है, दिस कैन बी द फाइनाइट लाइन और द इनफाइनाइट लाइन, and on these charges are arranged like a line, so that's why such a charge uniformly distributed along the line it is called as the line charge। तो सिंपल वर्ड में आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी चार्ज अगर लाइन के फॉर्म में अगर अरेंज किया हुआ है like this, right, forget about that straight line that I have drawn, you can consider like this, if the charges are arranged along a line, it can be a straight line, it can be a curved line, it can be a circular line, so such a type of charges they are called as the line charge, right। line charge है तो line के लिए it will be having a particular length, इसका एक total length अगर बोल देता हूँ मैं L, right, the total charge, ठीक है, the total charge which is spreaded along the line, उसको अगर मैं Q बोल देता हूँ, divided by length of the line अगर मैं कर देता हूँ, so charge per unit length it is called as the line charge density, इसको बोलेंगे हम line charge density। so the total charge which is spreaded along the line divided by the total length of the line, it will give you the line charge density, and that is represented as rho suffix L, rho L। the charge density, यहाँ पे देखिए मैं पढ़ता हूँ, the charge density of a line charge is represented as rho L and it is defined as charge per unit length, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूले के टर्म में आपको दे दिया है। सो देयरफॉर रो एल कैन बी रिटन एज टोटल चार्ज इन कूलम्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इन मीटर्स। और लाइन चार्ज डेंसिटी का अगर आप यूनिट देखते हो, सो दैट विल कम टू बी कूलम्स इन मीटर। न्यूमरेटर में चार्ज है कूलम्स में और डिनोमिनेटर में लेंथ रहेगा हमारे पास मीटर में। सो दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ द लाइन चार्ज डेंसिटी इज कूलम्स पर मीटर। नाउ ये जो मैंने रो एल लिखा हुआ है, राइट, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम डिफरेंशियल चार्ज और डिफरेंशियल लेंथ के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इस लाइन चार्ज का अगर मैं थोड़ा सा पोर्शन अगर लेता हूँ जिसका लेंथ मेरा डीएल है, डिफरेंशियल लेंथ अगर है, तो जो चार्ज हो जाएगा टोटल चार्ज का भी थोड़ा सा पोर्शन आएगा, एंड दैट पोर्शन ऑफ द टोटल चार्ज आई विल कॉल इट एज द डिफरेंशियल चार्ज। तो इसको ही मैं रो एल को डिफरेंशियल चार्ज डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल लेंथ में लिख देता हूँ। तो देयरफॉर ये जो डी क्यू दैट इज डिफरेंशियल चार्ज जो है, दैट कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी एज रो एल इंटू डी एल। इस डी एल को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेके आता हूँ तो वो हो जाएगा रो एल इंटू डी एल। सो डिफरेंशियल चार्ज can be written in terms of the line charge density as rho L into dl, right। तो इस dq के ऊपर से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, राइट। डिफरेंशियल चार्ज के ऊपर से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूँ, राइट, dq को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो आपको q मिलेगा। and what will be the limit of this integration now? that is equals to the length of the line। लाइन का लेंथ कितना है उतना यहाँ पे आपको लिमिट देना है। तो मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। लाइन चार्ज के लिए यहाँ पे dl दिया हुआ है, तो dl इज नथिंग बट द डिफरेंशियल लाइन या डिफरेंशियल लेंथ। तो डिफरेंशियल लेंथ अगर मैं बोलता हूँ तो सिंगल इंटीग्रल आपको यूज कर देना है, ठीक है। जब मैं डिफरेंशियल सरफेस इंटीग्रल अगर मैं बोलूँगा तो वहाँ पे आपका आएगा डबल इंटीग्रल। अगर मैं वॉल्यूम इंटीग्रल अगर बोलूँगा तो वहाँ पे आएगा आपका ट्रिपल इंटीग्रल। ध्यान में रखना है हमेशा के लिए, लाइन इंटीग्रल इज द सिंगल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल इज द डबल इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल इज द ट्रिपल इंटीग्रल। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो इस रोयल के ऊपर से हम टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं। वेर डी क्यू क्या रहेगा हमारे पास, रोयल इंटू डी एल, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपका यहाँ पे स्पेसिफाई करके दिया हुआ है। तो एज यू कैन सी द डी क्यू कैन बी रिटर्न एज रो एल इंटू डी एल। अभी मैंने बताया था रो एल कैन बी रिटर्न एज डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एल। तो डी एल को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो डी क्यू कैन बी रिटर्न एज रो एल इंटू डी एल। डिफरेंशियल चार्ज अगर है और उसके ऊपर से आपको टोटल चार्ज अगर निकालना है ऑन प्रेजेंट ऑन द लाइन, सो दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू,
यहाँ पे सिंपल डीएल है, डिफरेंशियल लेंथ है, डिफरेंशियल लेंथ है तो क्या करना पड़ेगा आपको, लाइन इंटीग्रल लेना पड़ेगा। तो डी क्यू की जगह हम क्या करेंगे, रो एल इंटू डी एल यहाँ पे पुट कर देते हैं, और अगर इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं तो आपको टोटल चार्ज आपको मिल जाएगा ऑफ द लाइन चार्ज, लाइन चार्ज का टोटल चार्ज मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट द लाइन चार्ज। सिमिलर टू द लाइन चार्ज वी आर हैविंग द सरफेस चार्ज। तो सरफेस चार्ज का कंसेप्ट क्या है कि इफ द चार्जेस आर अवेलेबल ऑन द सरफेस, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर अगर चार्ज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल ये सरफेस में कंसीडर करता हूँ, अगेन दिस सरफेस कैन बी रेक्टेंगुलर, अगेन दिस सरफेस कैन बी सर्कुलर, और इन इरेगुलर सरफेस अगर है और इन सरफेस के ऊपर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है, राइट, तो सच अ टाइप ऑफ चार्ज दे आर कॉल्ड एज द सरफेस चार्ज। उन चार्जेस को क्या बोलेंगे हम, सरफेस चार्ज बोलेंगे, राइट। अभी सरफेस है इसका मतलब टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो आपको यहाँ पे सरफेस एरिया आएगा, राइट। सो देयरफॉर अगर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ टू डायमेंशनल सरफेस देन इट इज कॉल्ड एज द सरफेस चार्ज, उसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द शीट ऑफ चार्ज, क्योंकि इट विल वर्क लाइक अ शीट ऑफ चार्ज, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द शीट ऑफ चार्ज। नाउ लेट अस अज्यूम आई विल कंसीडर दिस सरफेस, अगर इन सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज Q प्रेजेंट है और इस सरफेस का टोटल एरिया अगर मैं बोल देता हूँ दैट विल बी, फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया को अगर मैं S बोल देता हूँ, राइट, तो Q डिवाइडेड बाय S अगर मैं कर देता हूँ तो ये जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज टोटल चार्ज इन कूलम्स डिवाइडेड बाय total area in square meters, total area in square meters. So therefore the unit of the surface charge density will be coulombs per meter square. तो कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में स्पेसिफाई नहीं किया रहता कि वो लाइन चार्ज डेंसिटी है या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेकिन उसके यूनिट्स को देखना है। अगर यूनिट्स कूलम पर मीटर अगर है सो दैट विल बी नथिंग बट योर लाइन चार्ज डेंसिटी, कूलम्स पर मीटर स्क्वायर अगर है तो मीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया, ध्यान में रखना है, तो वो रहेगा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया दैट इज नथिंग बट योर रो एस। इस रो एस को अब मैं इस तरह से लिख सकता हूँ डिफरेंशियल चार्ज के फॉर्म में, तो कैन आई राइट डाउन लाइक दिस, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एस, Q डिवाइडेड बाय S इज नथिंग बट रो एस। डिफरेंशियल के फॉर्म में अगर लिखता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एस। सो देयरफॉर डिफरेंशियल चार्ज in terms of surface charge density it can be written as rho s into ds, और इसका अगर टोटल चार्ज अगर मुझे मिलाना है तो क्या करेंगे हम, इस dq को हम इंटीग्रेट करेंगे, राइट। लेकिन ये कौन सा इंटीग्रल आएगा, अभी ये इसको आगे लिख लेना है, दैट इज रो s into ds। अभी डिफरेंशियल सरफेस है तो डिफरेंशियल सरफेस है तो कौन सा इंटीग्रल रहेगा हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल, एंड दिस सरफेस इंटीग्रल विल बी डबल इंटीग्रल, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसके ऊपर तो यू विल बी मोर क्लियर दैट डिफरेंशियल सरफेस अगर लेते हो तो आप इसका dx इंटू डी वाई आएगा या dy इंटू डी जेड आएगा, राइट, यानी कोई भी दो डिफरेंशियल लेंथ आएगा, और दो डिफरेंशियल लेंथ अगर आता है तो आपको डबल इंटीग्रेशन उस केस में लेना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल चार्ज फ्रॉम द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, फाइंडिंग Q फ्रॉम रो एस। तो ऑलरेडी मैंने डिफरेंशियल चार्ज की एक्सप्रेशन अभी मैंने बताया था, दैट इज रो एस इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एस। तो डी एस को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गया तो ये इक्वेशन मिला, और डिफरेंशियल चार्ज से अगर टोटल चार्ज अगर आपको मिलाना है तो उस डिफरेंशियल चार्ज को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वो इंटीग्रल कौन सा रहेगा, सरफेस इंटीग्रल। तो ये डी क्यू का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, तो आपको क्यू की वैल्यू या क्यू का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको रो एस अगर दिया हुआ है और उस रो एस के ऊपर से अगर आपको Q की वैल्यू निकालने के लिए यानी टोटल चार्ज निकालने के लिए अगर बोला है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज Q इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ रो एस इंटू डी एस। Now similar to the surface integral, now we are having the third type of charge distribution, not third, fourth type, that is nothing but the volume charge। तो वॉल्यूम चार्ज क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर दैट कि हमारे पास कोई एक बॉक्स है, राइट, रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर में कोई चार्जेस अगर प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर में ये चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है, तो सच अ टाइप ऑफ चार्ज दे आर कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज,
राइट। अभी ये जो बॉक्स है या क्लोज सरफेस है, इट कैन बी द स्पेरिकल सरफेस, इट कैन बी द क्यूबॉइड और इट कैन बी ऑफ एनी क्लोज्ड वॉल्यूम, राइट। तो उसका कुछ तो भी एरिया रहेगा, नॉट एरिया, उसका कुछ तो भी वॉल्यूम रहेगा, उस वॉल्यूम को बोल देता हूं मैं V। और टोटल चार्ज इनसाइड दिस क्लोज्ड वॉल्यूम मैं बोल देता हूं इसको Q। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इट नथिंग बट योर रो V, राइट। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन अ वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम चार्ज, राइट। और वॉल्यूम चार्ज किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड एज रो वी, उसको रो वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और किस तरह से डिफाइन करेंगे हम, टोटल चार्ज दैट इज Q divided by total volume that is nothing but the V and that is equals to rho V, or you can also write down rho V is equals to Q divided by V। इसको ही हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रो वी कैन बी रिटर्न एज dq डिवाइडेड बाय dv, और इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं दैट इज डिफरेंशियल चार्ज कैन बी रिटर्न एज रो वी इंटू dv, राइट। तो दिस इज द डिफरेंशियल चार्ज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसके ऊपर से अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए डिफरेंशियल चार्ज इज रो वी इंटू डी वी अभी बताया था, और टोटल चार्ज अगर मुझे निकालना है तो इस डी क्यू को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चूंकि डी क्यू हमारे पास रो वी इंटू डी वी है, डी वी स्टैंड्स फॉर द डिफरेंशियल वॉल्यूम, तो आपको कौन सा इंटीग्रल लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी ये वॉल्यूम इंटीग्रल आपका ट्रिपल इंटीग्रल आएगा। जब आप न्यूमेरिकल में देखोगे तो ये जो dv है एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका dv जो रहता है, एक तो dx dy इंटू dz रहता है। देखिए तीनों डिफरेंशियल लेंथ आए हुए हैं, तो तीनों इंटीग्रल आएगा हमारे पास। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप देखते हो तो रो डी फाई dz, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे डी रो डी फाई डी जेड आया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका ट्रिपल इंटीग्रल आएगा। और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आता है हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी आर इंटू डी थीटा इंटू डी फाई। ये सारी चीज़ें हमने डिफरेंशियल वॉल्यूम, मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे भी आपका डी आर डी थीटा डी फाई आने वाला है, तो ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ पे भी आएगा, राइट। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के चार्ज है। एक हमने डिस्कस किया पॉइंट चार्ज, दूसरा हमने डिस्कस किया कि इफ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन दैट इज कॉल्ड एज द लाइन चार्ज, इफ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस चार्ज, राइट। एंड इफ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्लोज्ड बॉक्स दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम चार्ज। तो होप सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज, ये सारे चार्जेस का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और फाइनली आपको ये इक्वेशंस आपको ध्यान में रखना है, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पॉइंट चार्ज इज Q, तो उसको Q ही बोलेंगे। लाइन चार्ज के टर्म में क्या रहेगा हमारे पास, Q कैन बी रिटन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ रो एल इंटू डी एल, राइट। देन सरफेस चार्ज के टर्म में क्या लिखेंगे हम, सरफेस इंटीग्रल ऑफ रो एस इंटू डी एस। और वॉल्यूम इंटीग्रल का तो ये है ही आपके पास, Q इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी इंटू डी वी। तो लाइन चार्ज अगर आपको दिया हुआ है और टोटल चार्ज निकालने के लिए बोला है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सरफेस चार्ज अगर दिया हुआ है आप लोगों को और टोटल चार्ज निकालने के लिए बोला है तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर दिया हुआ है और टोटल चार्ज निकालने के लिए बोला है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।